Hello dear kids, in our last class we discussed chapter number 1 that is input and output devices. आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, हमने डिटेल में चैप्टर पढ़ा था, है ना. नाउ वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस. कंप्यूटर की मेमोरी को अलग अलग जो उसकी मेजरिंग यूनिट होती है उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स का यूज़ होता है. जैसे वेट हम मेजर करते हैं ग्राम या किलोग्राम में, कुछ लिक्विड होता है तो उसे लीटर या मिलीलीटर में मेजर किया जाता है, डिस्टेंस है तो वो मीटर या किलोमीटर में मेजर होती है. ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी को रिकॉर्ड करने के लिए या मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट होती है. नाउ टेक आउट योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग. So kids, this is chapter number 2, memory and storage devices. You must be aware that human beings are unique living creatures as they have power and ability to think and analyze. They can store knowledge. Similarly, computers also have memory. They have more capacity to store information than men. As a human being, हम unique living beings हैं क्योंकि हमारे अंदर पावर है, एबिलिटी है कि हम सोच सकें और किसी चीज़ को एनालाइज कर सकें. ऐसे ही और हमारे अंदर एक कैपेसिटी होती है कि हम किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं. लेकिन कंप्यूटर एज अ मशीन कैन स्टोर मोर अमाउंट ऑफ डेटा. कंप्यूटर की भी एक मेमोरी होती है जिसमें वो बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकता है. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कंप्यूटर कैन परफॉर्म नंबर ऑफ टास्क. Interestingly, let us see how it works. Just like our body, which is controlled by our brain, the computer processes all its information with the help of CPU. जैसे कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही कंप्यूटर के सारे फंक्शन CPU कंट्रोल करता है, इसलिए हम उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं. It works on principle of IPO cycle, input, process, output. It has got short and long term memory to store information when instructed. जो कंप्यूटर में हम इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है. देन यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग कंप्यूटर मेमोरी. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर चीज़ को मेजर करने की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी की भी एक अलग यूनिट होती है. Computer is an electronic machine and it can only understand two states such as on and off. Here on stands for 1 and off stands for 0. 1 and 0 are known as binary numbers. ये हम क्लास फर्स्ट और सेकंड से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 0 और 1 को बाइनरी नंबर्स कहा जाता है. 0 और 1 को क्या कहा जाता है? बाइनरी नंबर्स. These numbers are known as bits. इन नंबर को कहते हैं बिट्स. The memory of the computer is measured in bytes. BITS bits, BYTS bytes. The combination of add bits is known as 1 byte. Add bits से बनता है 1 byte. All the computer have different capacity of memory. The speed of computer also depends on the memory of computer. जैसे आप अभी सुनते होंगे कि मोबाइल फ़ोन 4GB रैम का है, 6GB रैम का है, 8GB स्टोरेज का है. हर जो मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर होते हैं उनके मेमोरीज़ अलग अलग होती हैं, स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होती है और उसी पे उनका परफॉर्मेंस बेस्ड होता है. मेजरमेंट यूनिट्स एंड रिलेशन विथ अदर यूनिट्स. दिस टेबल शोज द मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेमोरी ऑफ कंप्यूटर एंड द रिलेशन विथ अदर यूनिट्स. लाइक 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम. हमने रिलेशंस पढ़े हैं ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना. ऐसे ही कंप्यूटर मेमोरी भी एक दूसरे से रिलेट होती हैं. कैसे? बाइट. 1 बाइट इज़ 8 बिट्स. 1 किलोबाइट इज़ 1024 बाइट्स. 1 मेगाबाइट इज़ 1024 किलोबाइट. 1 गीगाबाइट इज़ 1024 मेगाबाइट. 1 TB इज़ 1024 GB. Then petabyte. 1 PB is 1024 TB. 1 exabyte is equal to 1024 petabyte. Then
1 ZB is 1024 EB, 1 YB is 1024 ZB, zettabyte एंड yottabyte. जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है बाइट. द स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ बाइट एंड द बिगेस्ट यूनिट इज़ yottabyte. Then types of memory in computer. The computer has two types of memory, internal memory and external memory. Internal memory is primary memory of computer. Internal memory is also known as main memory or primary memory of computer. It stores the data and instruction while the computer is working. जब कंप्यूटर चालू रहता है, वर्किंग रहता है, तब उस जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन हम उसमें डालते हैं वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है. द डेटा स्टोर्ड इन दिस मेमोरी गेट्स इरेज्ड एज यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर. कब तक रहता है? जब तक आप कंप्यूटर को ऑफ नहीं करते. मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कैटेगराइज्ड इन इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी. इंटरनल मेमोरी इज रैम एंड रोम. एक्सटर्नल इज हार्ड डिस्क, DVD, CD, multimedia cards, floppy disk, pen drive, storage devices. Now we will discuss about internal memories, that is of two type, RAM and ROM. Random access memory, RAM. Random access memory is read or write memory. The information can be written on RAM. You can also read the information on RAM. In RAM, the information is stored permanently and can be constantly overwritten with a new data. RAM is a volatile memory, therefore its information gets erased when the computer is turned off. RAM में जो डेटा स्टोर होता है वो कंप्यूटर के बंद होने पे डिलीट हो जाता है. Read only memory or ROM. It is used to store the instruction that prepares the computer for us. ROM is also used to store software. It has also got the instruction program that check the proper functioning of all computer parts. When you switch on the computer, the instructions of ROM cannot be changed and are not lost when you switch off the computer because it is non-volatile memory. रैम रीड ओनली मेमोरी, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं और इससे कंप्यूटर के ऑन और ऑफ होने से भी कोई फ़र्क नहीं होता है ना. ये ऑन हो या कंप्यूटर ऑफ हो, ये मेमोरी परमानेंटली उसमें होती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरीज. इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम. द डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज़ नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. द एक्सटर्नल मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because the internal memory is very limited. It also known as backup memory or auxiliary memory or secondary memory. It also depends on the memory that how much data a computer can store. देखिए, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये कंप्यूटर की या मोबाइल की मेमोरी को एक्सटेंड करने में काम आती है. एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस. एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? एज वी स्टोर डिफरेंट थिंग्स इन अ हाउस एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक अलमीरा, बुक शेल्फ्स, कबर्ड, ड्रॉर, रैक एक्सेट्रा. अ कंप्यूटर ऑल्सो यूजेज मैनी स्टोरेज डिवाइसेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन एज हार्ड डिस्क, फ्लॉपीज, CD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा. These are different external storage devices with different storage capacity. हर एक एक्सटर्नल डिवाइस की अलग अलग के मेमोरी कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है. When the program runs on computer, it gets copied from the secondary memory into internal memory. More time is required to get access to the data from secondary memory than internal memory. ऑलरेडी जो कंप्यूटर में स्टोर रहता है डेटा, उससे ऑपरेट करना इजी होता है और क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्यूटर में रहता है. लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से हमें पहले डेटा को कॉपी करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसे ऑपरेट कर पाते हैं. हार्ड डिस्क. The hard disk store large amount of information and data. This is also main storage device of the computer. The hard disk is located inside the CPU. हार्ड डिस्क जो है वो CPU के अंदर फिट होती है. यह आप हार्ड डिस्क को CPU के अंदर से हम निकाल नहीं सकते. Then hard disk is located inside the CPU. Data can be recorded both side of the hard disk. It has got multiple disks which consist of hard platters of metal. ये क्योंकि हार्ड प्लेटर ऑफ मेटल से बनती है इसलिए इसे हार्ड डिस्क कहते हैं.
All the activities done on computer can be stored on hard disk. CD. It is also known as compact disc. A CD is an optical storage device. It is circular in shape with a reflective metal coating on it. CD can store up to 700 MB of data and 4.7 inch in diameter. जो CD होती है उसमें 700 MB तक डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें जो डेटा स्टोर होते हैं वो इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट या ग्राफिक किसी चीज़ में भी हो सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू टेक बैकअप ऑफ डेटा एंड सॉफ्टवेयर। टू यूज़ CD वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ द CD ड्राइवर विच इज़ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ CPU। CPU बॉक्स में एक CD ड्राइवर होता है, इसकी हेल्प से हम CD या DVD को प्ले कर सकते हैं। CDs और DVDs, CDs भी दो तरह की होती हैं, CD-R एंड CD-RW। CD रिकॉर्डेबल CD एंड रीराइटेबल। रिकॉर्डेबल में हम जो चीज़ एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं उसे डिलीट नहीं कर सकते, और रीराइटेबल में हम डिलीट करके फिर से नए डेटा उसमें डाल सकते हैं। देन DVD stands for Digital Versatile या Video Disc. It is an optical device used for storing data, recording movies with high video and sound quality. This disc is quite similar to CD but has got capacity of storing more information as compared to CD. देखिए, जो हमने पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनमें स्टोरेज कैपेसिटी का अंतर होता है। CD और DVD में सिर्फ डिजिटलाइजेशन का अंतर है और स्टोरेज कैपेसिटी का अंतर होता है। CD में हम सिर्फ 700 तक MB तक डाटा यूज़ कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, और DVD में हम 4.1 GB से 17 GB तक डेटा यूज़ या स्टोर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क अभी हमारे ज़माने में बहुत कम चलती है, आजकल बहुत कम चलती है, पर पहले फ्लॉपी डिस्क ही ज़्यादा यूज़ होती थी। These are thin and flexible plastic disc which stores the information in the form of magnetic field. It has got a size of 3.5 inch with a storage capacity of 1.44 MB. A different version of this has also been developed with the capacity of 2.88 MB. To make use of this disk, we have to use floppy disk drive located in front of CPU panel. CPU में एक साइड पे CD जो फ्लॉपी डिस्क को इंसर्ट करने के लिए भी एक पैनल होती है, जिसमें हम फ्लॉपी डिस्क को इंसर्ट करके और उसके अंदर जो डाटा है उसे रिट्राइव कर सकते हैं। ब्लू रे डिस्क। CD और DVD की तरह ही ब्लू रे डिस्क भी होती है। दिस डिस्क हैव मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन DVD. दे कैन स्टोर 25 GB डेटा। Mainly high quality video files and video games are stored in Blu-ray disc. The name Blu-ray disc is obtained from the blue-violet laser. जो Blu-ray नाम है वो blue violet laser के कारण मिला है। Pen drive. It is also called flash drive. It is more convenient for copying and transferring of data from one computer to another. Pen drive is small in size and lightweight. Since it is rewritable, so nowadays it has become more common device to take backup of data. It comes with various data storage capacity. पेन ड्राइव आप सभी ने देखी होगी, चाहे वो सॉन्ग हो, मूवी हो या और भी कोई डॉक्यूमेंट्स हो, हम पेन ड्राइव में स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें भी अलग अलग कैपेसिटी की पेन ड्राइव आती हैं। मल्टीमीडिया कार्ड्स या मेमोरी कार्ड्स जो हम कहते हैं, इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस मेड फॉर पोर्टेबल डिवाइस लाइक डिजिटल कैमरा एंड मोबाइल फ़ोन। मल्टीमीडिया कार्ड जनरली मोबाइल फ़ोन या कैमरास के लिए बनाए गए थे, क्योंकि ये इजीली उसमें इंसर्ट हो जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, और हम इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। इनकी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, जैसे कि पेन ड्राइव की होती है। द मल्टीमीडिया कार्ड्स रीडर इज़ यूज्ड टू इंसर्ट द कार्ड कनेक्टेड विथ अ कंप्यूटर विथ हेल्प ऑफ USB केबल। In most of the laptops, inbuilt card reader facility is available. These are small in sizes that of postage stamp with different storage capacity. कार्ड को रीड करने के लिए हमें एक कार्ड रीडर की ज़रूरत होती है, जिसे हम कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज की मैं आपको PDF सेंड करूँगी, उसकी हेल्प से आपको इसे कंप्लीट करना है। और हमारी क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसमें क्लियरिफाई कर सकें। ओके, थैंक यू।